हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और इंटेंजर्स इंडिया के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो यहां पे देखिए, अभी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का लाइव चार्ट यहां पे चल रहा है, आपको देखने को मिलेगा। ये वाला हमारा कैंडल बना है और यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 26 यहां पे लिखा हुआ है। तो 26 ये तारीख है 26 का। तो यहाँ पे 26 का ये चार्ट लगा हुआ है। तो ये चीज़ हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और इसमें हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस बताऊंगा, ना कि मैं कोई रिकमेंडेशन देने जा रहा हूँ। तो मैं आपको 3-4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सारे स्टॉक्स के बारे में। आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कौन से स्टॉक पे आप मेरा क्या व्यू है, तो मैं आपको वहाँ से कमेंट के थ्रू आपको बता दूंगा। तो देखिए, अभी लाइव चार्ट चल रहा है, आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप लोग इसको देखते रहिएगा, प्राइस को, उसी प्राइस को एनालिसिस करके मैं आपको बताऊँगा कि इसका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, और उसके बाद इसका जो यहाँ पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। देखिए, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, और ये होता है कि प्राइस ही होता है स्टॉक का, लेकिन ये वॉल्यूम के साथ वेट किया जाता है इसको। तो वॉल्यूम को इसमें ऐड करके और उसका प्राइस निकाला जाता है। तो वॉल्यूम वेटेड जो एवरेज प्राइस है वो इसका 118.25 के आसपास में चल रहा है। अभी लाइव चल रहा है 118.25, और इसका जो प्राइस है वो चल रहा है 117.60 के आसपास में। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से ये आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 118 रुपये जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, वहाँ से ये कम से कम ये 0.75 पॉइंट नीचे की तरफ में ये आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जब भी कोई भी शेयर अगर ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से नीचे की तरफ में ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो वहाँ से थोड़ा इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और उनको वो थोड़े डर के और निकलने की कोशिश करते हैं, और एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पे। तो अगर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है तो और भी लोग उसको देख के और सेल करते हैं, और एक बड़ा सा इसमें वो नीचे की तरफ में ये इसका प्राइस डिक्लाइन करता है। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस हुआ। दूसरा बात, अगर हम लोग देखने चलें तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, यहाँ पे अगर आप लोग वॉल्यूम देख पा रहे हैं, ये वॉल्यूम का चार्ट है। तो अगर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम डिक्रीज, देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी डिक्रीज कर रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी, यहाँ पे दूसरी बात बता रहा हूँ कि जब भी प्राइस डिक्लाइन करता है और वॉल्यूम भी डिक्लाइन करता है, तो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर प्राइस डिक्लाइन हो, प्राइस नीचे की तरफ आता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब बड़े वॉल्यूम के साथ में अगर प्राइस डिक्लाइन करता है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस भी डिक्लाइन कर रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर प्राइस डिक्लाइन कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है प्राइस, और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो देखिए, मैं इसमें कोई डरा नहीं रहा हूं आपको कि आप लोग इसको सेल कर दीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी के लिए नेगेटिव है। तो यहाँ पे वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, मैं आपको बहुत सारे बताऊंगा। तो इसका देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग अर्निंग पर शेयर देखें, यहाँ पे अगर हम लोग अर्निंग पर शेयर देखें, ईपीएस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो इसका ईपीएस चल रहा है 12.73 के आसपास में। ठीक है, 12.73 के आसपास में, जो कि अर्निंग पर शेयर बहुत ही मतलब ठीक ठाक है। इसका 12% का ये आपको रिटर्न दे रहा है 1 ईयर में। और अगर इसका प्राइस बाई अर्निंग रेशियो देखते हैं हम लोग, अगर इसका प्राइस बाई अर्निंग रेशियो, तो प्राइस बाई अर्निंग रेशियो इसका 10 रुपये से कम है, मतलब कि 9.02 से 9.10 के बीच में है इसका प्राइस बाई अर्निंग रेशियो। लाइव चल रहा है इसलिए थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो अगर 9 रुपये पे इसका प्राइस बाई अर्निंग रेशियो चल रहा है, तो ये बहुत ही आपको सस्ते प्राइस में मिल रहा है। तो ये सस्ता प्राइस आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और अगर किसी स्टॉक पे 10 रुपये के नीचे का प्राइस आपको देखने को मिलता है प्राइस बाई अर्निंग रेशियो में, तो वो एक आपको सस्ते में आपको पॉजिटिव यहाँ पे फैक्टर होता है। यहाँ पे देखिए, ये वाला हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस में इसको गैप एनालिसिस बोलते हैं। ये जो हमारा गैप है, यहाँ पे जो मार्केट प्रीवियस टाइम ये क्लोज हुआ था 25 को, और यहाँ से एक गैप अप के साथ में ओपन हुआ अगले दिन। तो अगले दिन अगर ये गैप अप में ओपन हुआ है यहाँ पे, तो वो गैप अप भरने के लिए यहाँ से देखिए, ये वाला हमारा जो गैप है, इसको भरने के लिए एक यहाँ पे कैंडल बन सकता है, क्योंकि गैप को हमेशा फिल किया जाता है। 4-5 प्रकार के गैप होते हैं, वो तरीके से अगर हम लोग रन अवे गैप इसको बोलते हैं। देखिए,
रनअवे गैप क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और एक ही बार में और भी यहाँ पे छलांग लगा के ऊपर की तरफ में जंप करके और फिर से ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो उसको रनअवे गैप बोलते हैं, और ये ऊपर की तरफ जाता है तो उसको भरने के लिए एक कैंडल यहाँ पे बनता है, और वो कैंडल नीचे की तरफ यहाँ पे बनने का एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। तो अगर इसका प्राइस देखिए, यहाँ से एक एनालिसिस निकल के आता है कि अभी तो ये 117 पे चल रहा है, लेकिन उसका प्राइस अगर आपको 115 में मिले तो ये बाई करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट होगा। 115 का पॉइंट जो है ये बहुत ही अच्छा आपको ये लेवल रहेगा बाई करने के लिए। तो 115 के प्राइस से आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। और इसका अगर हम लोग देखें तो प्रोमोटर्स का ये जो शेयर होल्डिंग है वो लगातार इसमें इंक्रीज़ होते जा रहा है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है इसके, और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस बता रहा हूँ। तो चौथी चीज़ें हमारे यहाँ पे रहेगी फंडामेंटल एनालिसिस। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट का देखेंगे तो इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर रहा है, और क्वार्टर जो एवरी क्वार्टर में ये इंक्रीज़ करते हुए दिख रहा है। 2 क्वार्टर से हम लोगों ने देखा कि इसका प्रॉफिट इंक्रीज़ करते हुए दिख रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे प्रोमोटर्स का जो प्लेज है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है कि अगर प्लेज किया हुआ है तो वहाँ से ज़्यादा पैसे उठाने की कोशिश की जा रही है, और उसके लिए आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ता है कंपनीज़ को। तो यहाँ पे जो प्लेजिंग है वो प्लेजिंग यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, प्लेजिंग बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है इसमें, ये फ्यूचर रिटेल में। तो इसका अगर हम लोग फंडामेंटल देखें तो इसमें हम लोग रिलायंस जियो को भी यहाँ पे, रिलायंस मार्ट को भी यहाँ पे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि रिलायंस मार्ट ने अभी मतलब बहुत ही ज़्यादा अभी उसके एजीएम में यहाँ पे कुछ भी ऐलान किया गया था कि रिलायंस मार्ट को बहुत ही ज़्यादा जियो मार्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अगर मार्ट को बढ़ाया जाता है और उसी में फ्यूचर रिटेल भी उसी प्रकार की कंपनी है और फ्यूचर ग्रुप भी उसी प्रकार की कंपनी है, तो अगर ये जो मार्ट है, जियो मार्ट है, अगर फ्यूचर रिटेल को बाई करता है यहाँ पे तो एक बहुत ही बड़ा इसमें आपको स्पाइक देखने को मिलेगा। तो ये तो हमारा स्ट्रेंथ हो गया। और इसमें अपॉर्चुनिटी की बात करूं, अगर मैं फ्यूचर रिटेल में अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें ब्रेकआउट। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, हमारा रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको 115 का यहाँ पे रेजिस्टेंस था पहले, तो वो 115 के रेजिस्टेंस को ये क्रॉस करके और ऊपर की तरफ में गया है। देखिए मैंने 100 रुपये पे आपको बाई करने के लिए यहाँ पे 100 रुपये पे रिकमेंडेशन तो नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि 100 रुपये पे जिसने भी ये बाई कर लिया फ्यूचर रिटेल, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है बहुत जल्दी। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने 130 रुपये पे जाके उसको सेल भी कर दिया था 100 रुपये पे बाई करके, तो उनको कम से कम 1 या 2 वीक में उनको 30% का यहाँ पे रिटर्न मिला था। तो ऐसे एनालिसिस मैं लाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे स्टॉक का जो पीई है वो भी 10 रुपये से कम है, और इसका आरएसआई, अगर हम लोग आरएसआई की बात करें जो कि फंडामेंटल, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, और यहाँ पे बाई करने के लिए आरएसआई को हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। तो आरएसआई हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ से क्या आप कंक्लूज़न निकल के आ रहा है। तो देखिए आरएसआई अगर हम लोग देखें तो RSI 40 के आसपास में आ चुका है, जो कि एक बाइंग पॉइंट माना जाता है। मतलब अगर हम लोग RSI 30 के आसपास में होता है और वहाँ से 30 और 40 के बीच में होता है तो वो एक बाइंग पॉइंट माना जाता है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो 40 रुपीज़ के आसपास में इंडिकेट कर रहा है। तो 40 रुपीज़ के आसपास में अगर RSI है तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ नीचे की तरफ आ चुका है, तो वो बाइंग करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये दे रहा है आपको। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर रिटेल का ये टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे अगर मनी फ़्लो बताऊँ कि कितना इसमें मनी फ़्लो हो रहा है, तो मनी फ़्लो इसमें बहुत ही ज़्यादा अभी के आसपास में देखने को मिल रहा है। देखिए अभी थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ में आया तो उसके चलते यहाँ पे मनी फ़्लो थोड़ा सा कम हो गया है। तो देखिए इसमें मनी फ़्लो कम हुआ है। कम होने का मतलब कि यहाँ पे पैसा थोड़ा निकाला गया है, तो फिर से इसमें पैसा डाला जाएगा। ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। ये प्राइस जो है फ्यूचर रिटेल का वो आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपको ऐसा प्राइस देखने को इसमें नहीं मिलेगा। चलिए अब मैं चलता हूँ, आपको न्यूज़ की तरफ ले चलता हूँ। इसका कौन कौन सा न्यूज़ है, तो अगर हम लोग न्यूज़ में देखेंगे तो इसमें कुछ ही दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि उस दिन 4% ये फ्यूचर रिटेल ऊपर की तरफ में गया था। तो वो क्यों गया था, यहाँ पे उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है जो कि 22 जुलाई का, यहाँ पे प्रीवियस जो इंटरेस्ट पेमेंट था
तो वो यहाँ पे रुका हुआ था, प्रीवियस इंटरेस्ट पेमेंट इसने नहीं किया था जो कि ड्यू था 22 जुलाई का। तो 22 जुलाई को इसने पेमेंट नहीं किया था जो कि था यहाँ पे $2025 का यहाँ पे पेमेंट था। तो अभी उसने क्या किया है, $14 मिलियन का इसने पेमेंट किया है अभी 2 दिन पहले। तो अगर $14 मिलियन का इसने पेमेंट किया है तो वहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा ये पॉजिटिव निकल के आ रहा है कि ये इसके पास पैसा आ रहा है, लिक्विडिटी आ रही है, तभी तो ये पेमेंट कर रहा है। तो अगर इसके पास लिक्विडिटी आ रही है तो अभी फ्यूचर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। अगर ऐसे ही ये पेमेंट करने लगे, सारे ड्यूज़ अपने पेमेंट कर दे, तो ये आगे चल के बहुत ही बड़ा ये शेयर बन सकता है। जैसा कि मैंने एनालिसिस में भी आपको बताया, तो वहाँ से आपको ये पॉजिटिव ये जाता हुआ दिख रहा है और लगातार इसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 100 रुपये से लेके और अभी 118-117 रुपये के आसपास में पहुँच चुका है और इसका हाई बना था 132। वहाँ से कई सारे इन्वेस्टर्स ने बोला और मैंने भी वहाँ से बोला था कि वो नीचे की तरफ में आएगा और 115-114 रुपये के आसपास में अगर आपको मिलेगा तो आप लोग वहाँ से इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। तो ये पेमेंट किया है अभी इसने $14 मिलियन का, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है और अपने ड्यूज़ ये पेमेंट कर रहा है टाइम पे, तो ये भी एक पॉजिटिव यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहा है। तो ये तो था फ्यूचर रिटेल का। अगर कुछ भी आपको इसमें जानना हो या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा आपको कुछ एनालिसिस जानना हो फ्यूचर रिटेल का या फिर अलग शेयर का, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो ये लाइव मार्केट चल रहा है, एक बार आपको लाइव दिखा देता हूँ। अभी देखिए 116.70 के आसपास में ये आया हुआ है। तो यहाँ से ये आपको जितना नीचे आएगा 115 रुपये के आसपास में आएगा तो आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा जो मनी फ्लो है वो थोड़ा और भी कम आएगा क्योंकि अभी 116 के आसपास में आ चुका है, तो 116.85 है। तो यहाँ पे 115 या 114 के बीच में अगर आपको ये मिले तो आप लोग इसमें आँख मूंद के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये उस लेवल पे वो उसका सपोर्ट माना जा रहा है और वो सपोर्ट बहुत ही डीप सपोर्ट है इसका। और ये गन एनालिसिस पाइवोट पॉइंट के हिसाब से जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाला है वो सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है 114 रुपये के आसपास में। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या फिर बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो भी बोल रहे हैं यहाँ पे कि 114 का जो सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और जो 144 का जो सपोर्ट ये रेजिस्टेंस है वो एक क्रूशियल सपोर्ट माना जा रहा है। तो 144 के सपोर्ट से ये रेजिस्टेंस है, तो 144 के रेजिस्टेंस से ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा और अगर ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ में बंद हो गया तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है और 200 रुपये के आसपास में जा सकता है। इसका मैं अगर 52 वीक हाई और 52 वीक लो बताऊँ तो यहाँ पर निकल के आ रहा है ये 60 रुपीज़ पे इसका 52 वीक लो है। 60 रुपीज़ पे यहाँ पे 60 रुपीज़ पे 52 वीक लो है और इसका 52 वीक हाई अगर देखें हम लोग तो 415 रुपये के आसपास में 52 वीक हाई बना है इसका। तो देखिए अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है 116 पे। अगर ये 52 वीक हाई तक भी जाता है तो आपको कम से कम इसमें 200-300% का आपको प्रॉफिट होगा। तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग इसमें कर सकते हैं। आप लोग ज़्यादा पैसा मत लगाइए, थोड़ा ही पैसा लगा के आप लोग इसमें छोड़ सकते हैं। तो अगर कुछ भी एनालिसिस आपको जानना हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन से वीडियो पे आपको एनालिसिस जानना है या फिर आप लोग को किसी शेयर का व्यू जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप लोग इंटेंजर्स इंडिया के चैनल पे एक बार विज़िट कर लीजिए और वहाँ से देख लीजिए कि कौन से वीडियोस अच्छे हैं। वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी 4-5 वीडियो डाले हुए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। वो बहुत अच्छे वीडियो हैं और उसमें डीप एनालिसिस मैंने बताया है कि आप लोग इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज़ या फिर जो पे ऑफ होते हैं उस पर आप लोग उसको जान के और उसको पढ़ के लर्न करके आप लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो वहाँ से इंटेंजर्स इंडिया के चैनल पर विज़िट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।